नगरीय निकाय चुनाव की ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला में आज हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता, लगभग 38 संस्थाओं के माध्यम से सेवा करने वाले जावरा के वरिष्ठ अभिभाषक आदरणीय श्री वरुण जी श्रोत्री हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं। आपको नमस्कार है उमेश जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार। और आपका जन्मदिन भी है। आप 60 वर्ष जीवन के पूरे कर चुके हैं। आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप जी। तो सबसे पहले हम आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में हमको बताइए। उमेश जी, हम एक अंगेठी बड़ौदा गांव है, हसनपल्लिया के पास में, रतलाम जिले के गांव है। वहाँ का हमारा पूरा परिवार श्रोत्री परिवार वहीं का है। अच्छा। हम लोग सब वहीं से निकले हैं और पूरा परिवार अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग सब जगह चले गए। और हमारे पिताजी चूँकि शिक्षा विभाग में थे और यहाँ स्थापित हुए, और बचपन का एजुकेशन मेरा यहीं हुआ। हमारी माताजी ने एक स्कूल डाला था यहाँ पर, हमारा विद्यालय, फिर उसको न्यू एज स्कूल नाम दिया गया था, क्योंकि जावरा शहर का सबसे पहला प्राइवेट स्कूल था। उस माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे परिवार ने बहुत सेवा की। पिताजी सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों और नाटकों से जुड़े रहे, उन्होंने भी उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। और मेरा ये मानना है कि नाटकीय क्षेत्र में और साहित्यिक क्षेत्र में मेरे पिताजी का एक अग्रिम स्थान, अग्रिम पंक्ति आता है इस जावरा शहर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। निश्चित ही जो आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री सतीश जी श्रोत्री मालवी के और हिंदी के एक बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। और तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पे हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जावरा से हुई। जावरा के उस टाइम प्राइवेट स्कूल हुआ नहीं करते थे। ये पंचायती नोरा में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। रावण द्वार पे मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे। फिर महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में गया, मैंने हाई सेकेंडरी किया। जावरा डिग्री कॉलेज से मैंने M.Com तक शिक्षा प्राप्त की। LLB के लिए फिर मैं रतलाम लॉ कॉलेज गया, और इस प्रकार से पूरा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र रतलाम जिले में मेरा संपन्न हुआ। तो लॉ करने के बाद में आप सीधे प्रैक्टिस पे आ गए? लॉ करने के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, आपने नौकरी वगैरह जॉब के बारे में नहीं सोचा? सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे चूँकि पारिवारिक रूप से सबकी इच्छा होती है मेरा बेटा IAS अच्छी सर्विस में जाए, अच्छा अधिकारी बने। ये उसी के अनुरूप मैंने भी BSc के एग्जाम भी दिए, जुडिशरी के भी दिए, और एक लेक्चरशिप का भी इंटरव्यू और एग्जाम दिया था। उस जमाने में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था लेक्चरशिप के लिए। अच्छा। उज्जैन जिले में मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आ चुका था, लेकिन मैंने उसके लिए मना कर दिया। मेरे फादर ने बहुत नाराज़गी व्यक्त की, तुम क्या करोगे, नौकरी अच्छी खासी लगी है, कर लो। लेकिन जने क्या, मुझे दिमाग में था कि यार कहीं भी नौकरी करूँगा तो मुझे किसी के न किसी का हाथ जोड़ना पड़ेंगे और किसी को सर बोलना पड़ेगा। ये मेरे नेचर से थोड़ा खिलाफ लगा मुझे, इसलिए नौकरी में नहीं गया। और ये वकालत का क्षेत्र मैंने चुना, और इस क्षेत्र में मैंने अपना निरंतर कार्य प्रारंभ करते गए धीरे धीरे, और आज मुकाम पे आपके सामने खड़ा हूँ और इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो कुल कितने वर्षों का आपका कानून का जो क्षेत्र का अनुभव है वो कितने? मैं 85 में ला कर लिया था मैंने, और आप देख लें 28 साल 30 वर्षों से अधिक का आपका कार्यकाल हो चुका है। तो उसके बाद फिर आप राजनीति में कैसे आए? आप जो है वर्तमान में कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस के, तो राजनीति में कैसे आए आप? नहीं, राजनीति में उमेश जी मैं उसके बाद नहीं, शुरू से मैं 77 से हाई सेकेंडरी जब आया था। अच्छा, छात्र जीवन से राजनीतिक काम करने की इच्छा रहती थी। धीरे धीरे स्टूडेंट लीडरशिप की, शिक्षा विभाग के लिए काम किया, स्कूल था स्कूलों के लिए काम किया, और स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थी यूनियन जब चला करती थी जावरा कॉलेज में, तब हम चुनाव लड़ाते थे, छात्रों के लिए काम करते थे, तो अनेक काम करते आए। और एक बात लीडरशिप की या राजनीति की, तो ये मेरा शौक है और सेवा करने का माध्यम भी मानता हूँ इसको मैं, न कि कोई दूसरा उद्देश्य मेरा इसके पीछे नहीं है। नहीं, सेवा की आपने बात की है, तो लगभग करीब 38 संस्थाओं के माध्यम से आप अभी जो है काम कर रहे हैं, तो ये समाज सेवा की भी आपको शौक कैसे लगा, या कहाँ से कैसे शुरुआत हुई है? देखो उमेश जी,
कहीं कुछ चीज़ें इंसान अपने परिवार से सीखता है। मेरे पिताजी ने एक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कहूँ, त्योहारों के माध्यम से कहूँ, और कविता लिखते हैं उस माध्यम से कहूँ, उन्होंने अपना क्षेत्र चुना था। क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का शौक नहीं रहा कभी, लेकिन एक जुनून था कुछ काम करने का, कर गुजरने का। तो मैंने उस क्षेत्र से इस ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे आपको ध्यान हो, संस्कृति संगम नाम की एक संस्था जिसके मेरे पिताजी आजीवन सदस्य हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत काम किया। होली रंग पंचमी जो गेर मैं निकालता हूँ, वो गेर उन्होंने आज से 40 साल पहले निकाल के 45 साल पहले गेर जावरा में निकाली, और इस जावरा को एक नया कुछ देने का प्रयास उन्होंने किया। तो मैं उनके 25 नंबर चलते चलते मैंने भी प्रियदर्शनी क्लब के माध्यम से, यानी पारिवारिक जो है आपको वंशांग, हाँ, पृष्ठभूमि मेरी परिवार से है, और जो कुछ सीखा मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, वरना मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। नहीं, आप काफ़ी जैसे गर्वों का प्रियदर्शनी क्लब है और काफ़ी राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम है आप करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमको बताइए। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या होता है उमेश जी, जावरा का काफ़ी पुराना क्लब है प्रियदर्शनी क्लब। संस्थाएं तो गठन करना बहुत सरल काम होता है। कोई भी संस्था गठित करता है और उसको चलाना बड़ा कठिन काम होता है। तो मैंने 1983 में प्रियदर्शनी क्लब का गठन किया था, कमानी गेट चौराहे पर। यानी वकालत के भी पहले ही आप, हाँ, सब कुछ उसके पहले कर चुका था मैं, ये सब काम का। और एक छोटी संस्था बना के मैंने यहाँ, एक इमली का पेड़ है, आपने कभी देखा हो, वहाँ एक आरती करना शुरू की थी हमने, और वो वट वृक्ष बन के हमारे बीच आज खड़ा है। बड़े बड़े कार्यक्रम, समाज सेवा कहूँ, धार्मिक रूप से कहूँ, और जो पूरा क्लब जो हमने चलाने का प्रयास किया, गैर राजनीतिक रूप से चलाया, और वो आज भी संस्था आज भी कार्य कर रही है। और उस समय क्रेज रहता था, लक्की ड्रा होता था और काफी उसका क्रेज। अच्छा, अच्छी चीज आपके दिमाग में आई उमेश जी। लक्की ड्रा की जैसे बात आपने की, कोई भी आदमी लक्की ड्रा करता है, साल 2 साल में वो लक्की ड्रा बंद हो जाता है। उससे उस व्यक्ति के ऊपर या उस संस्था के ऊपर पैसे का आरोप लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, ईश्वर की कृपा, मेरे सदस्यों की मेहनत और जनता का प्यार मेरे साथ जुड़ा रहा कि हमने 2 रुपये में भी लक्की ड्रा खोला और मोटरसाइकिल और स्कूटर दिया। 10 रुपये किए बाद में तो हमने मारुति कार, अल्टो कार, हीरो होंडा और अनेकों ऐसे इनाम उस ड्रा के माध्यम से जावरा शहर को दिए, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पब्लिकली उस ड्रा को खोला जाता रहा। रात के 12-12 बजे तक हजार माहौल 2-5 हज़ार लोग खड़े रहते थे, उनके बीच वो ड्रा खोलते थे हम लोग, और उससे भी हमने बहुत कुछ जावरा शहर को देने का प्रयास किया। निश्चित ही सेवा के क्षेत्र में आपकी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं प्रमुख रूप से, और आप जैसे ब्राह्मण समाज में भी आप सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं, उसमें भी आप सक्रिय हैं। उसके अलावा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया हुआ है, दौड़ेगा जावरा, उसके बारे में भी हमको बताइए। जी, चूँकि ब्राह्मण समाज की आपने बात की, तो चूँकि मेरा मूल समाज है और ब्राह्मण समाज से जुड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। मैंने ब्राह्मण समाज के लिए काम तो करता ही था। अचानक मेरा 90 या 92 में विष्णु प्रसाद शुक्ला, बड़े भैया जो इंदौर के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। 2-3 कार्यक्रमों में गया। जब ब्राह्मण समाज के मंच पे कोई बात की जाती है तो सब लोग गौर तो करते हैं। तो बड़े भैया ने मुझे बुला के पूछा कि आप कहाँ से, क्या हो? तो मैंने कहा जावरा से हूँ और ब्राह्मण समाज के लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला आपको ब्राह्मण समाज की जवाबदारी हम सौंपते हैं। मैंने आप जो आदेश करेंगे काम करने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने मुझे खाचरौद में एक कार्यक्रम हुआ था प्रदेश का ब्राह्मण समाज का, वहाँ मुझे रतलाम जिले की जवाबदारी सौंपी थी, और तब से मैं रतलाम जिला सर्व ब्राह्मण समाज का कार्य कर रहा हूँ। और एक जानकारी और शायद आपको होगी, क्योंकि आप भी ब्राह्मण समाज से ही है, कि मैं जब जिला अध्यक्ष बना उसके साल या 2 साल बाद मैंने एक ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम जावरा में किया था। एक चल समारोह भी निकला था परशुराम जी की तस्वीर को लेकर, और इस जावरा शहर में 8,000 लोगों का भंडारा का आयोजन हमने उस जमाने में
गीता भवन में किया था, जो कि समाज के लिए एक अच्छी उपलब्धि रही। कोशिश करता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लिए काम करूँ। बस इतना है कि ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए जो काम करता हूँ उसको प्रदर्शन करने की मेरी भावना नहीं रहती और उसको गैर राजनीतिक रूप से करता हूँ। लक्ष्मीनारायण पांडे जी हमारे सांसद रहे, वो उस कार्यक्रम में आते थे। बड़े भैया विष्णु प्रसाद शुक्ला, चूंकि वो भाजपा के थे लेकिन वो भी आते थे। मैं कांग्रेस का होते हुए भी मैंने कभी राजनीति को इस ब्राह्मण समाज में लेने का प्रयास नहीं किया। ये आपने चूंकि कांग्रेस की बात कही है, तो कांग्रेस में जावरा की राजनीति में, या कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आया था और उसमें कई इधर से उधर हुए, लेकिन आप अपने स्थान पर अड़िग हैं। तो ये बहुत एक जो है रहस्य है, या कहें कि इसका क्या राज है कि आप कांग्रेस में इसका कोई राज नहीं है उमेश भैया। चूंकि एक बचपन से आदमी के दिमाग में आती है कि मुझे किस लाइन पे चलना है। दो रास्ते मुझे भी दिखे थे, एक कांग्रेस एक भाजपा। क्योंकि जब मैंने कांग्रेस में एंट्री की उस समय कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, और चूंकि गांधी परिवार का एक अपना, इंदिरा जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी एक बहुत बड़ा नाम थे, तो सब लीडर्स को देखते देखते मैंने अपना आपको विचार बनाया कि मुझे कांग्रेस के लिए काम करना है और कांग्रेस से मेरा जुड़ाव रहा। और रही बात, आपने बोला आप स्थिर खड़े हो, तो निश्चित रूप से खड़ा रहना ही चाहिए। अगर आपने कुछ रास्ता चुना है तो सिर्फ कुछ व्यक्ति के विशेष के माध्यम से या पार्टी को देखकर अपना निर्णय नहीं बदला करते, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, कई बार पार्टी में उपेक्षा होती है, या कोई नेता हमको फॉलोअर, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो कार्यकर्ता इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन आपने उसको स्थायित्व दिया और आपकी विचारधारा को आपने जिंदा रखा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो अमित जी। कभी कोई बड़ा नेता नीचे के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। ये आपको आज बात कर रहा हूँ मैं, जिस कड़वा सत्य है। हाँ, बिल्कुल कड़वा सत्य राजनीति का। मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ तो मुझे मालूम है मेरे को भी रोकने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं और करते हैं, नहीं करना भी चाहिए। राजनीतिक लोगों की सोच जो होती है, लेकिन मैंने उसकी चिंता न करते हुए कांग्रेस सेवा का बिड़ा उठाया था और उसी पथ पर चल रहा हूँ। एक सवाल किया, पार्टी लोगों ने बदल ली, उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मैंने जिनके साथ काम किया वो हमारे जावरा शहर के पूर्व गृह मंत्री भरत सिंह रहे हों, महेंद्र सिंह कालूखड़ा रहे हों, पूर्व सांसद बालके विरागे रहे हों, नरेंद्र नहटा रहे हों, घनश्याम पटदार रहे हों, मीनाक्षी नटराजन रही हों, और के सिंह कालूखड़ा जो भी चुनाव लड़े थे वो हों। मैंने जहां भी जिनके साथ भी रहा, दिल से काम किया, ईमानदारी से काम किया। कहीं मुझे ऐसा ना लगा कि मैंने कोई पार्टी के साथ गलत काम किया हो, और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है, और उसी की बदौलत मैंने पार्टी में ही रहने का निर्णय लिया और पार्टी के लिए काम आज भी कर रहा हूँ। निश्चित ही कांग्रेस के प्रति तो आपकी जो समर्पण और वो है, तो क्या ये देखा जाए कि आने वाला विधानसभा का चुनाव भी आप कांग्रेस से लड़ सकते हैं? नहीं, लड़ क्यों नहीं सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखो साहब, ऐसा है कि अपना कदम, या कांग्रेस पार्टी आपको जो है टिकट दे दे विधायक का, तो आपका क्या निर्णय रहेगा? अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे और प्रयास भी करेंगे कि हम चुनाव लड़ें। क्यों नहीं करेंगे? आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं, इतने वर्षों की पार्टी के लिए सेवा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के माध्यम से अनेकों बार सेक्टर इंचार्ज बनकर हर विधानसभा चुनाव में मेरा अनेकों बार क्या हमेशा ही आज तक लोकसभा चुनाव रहे हों, विधानसभा चुनाव रहे हों, मैं ग्रामीण क्षेत्रों का सेक्टर इंचार्ज रहा हूँ। 50-50 गाँव, 40-40 गाँव मुझे हमेशा पार्टी देती थी, तो मैंने उसके लिए कांग्रेस के लिए ईमानदारी से काम किया और आज भी कर रहा हूँ। आज भी कुछ नहीं होते हुए भी, सरकार नहीं होते हुए भी सड़क पे घूम रहा हूँ और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और पार्टी के नेतृत्व के जो आदेश होते हैं उसको पालन करते हुए काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और इसी क्रम में मैं जो है आपसे नगर पालिका चुनाव के बारे में भी जानना चाहूँगा कि इसको लेके पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है, उम्मीदवार को लेके क्या रणनीति बन रही है, उसको हमें बताइए आप। देखिए अमित जी, बहुत अच्छा सवाल किया। एक कांग्रेस एक समुंदर है। हर आदमी के मन में एक सवाल है, चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि चुनाव एक व्यक्ति लड़ता है जिसको पार्टी टिकट देती है, और कांग्रेस की आरक्षण में पिछड़ी महिला सीट हुई है, और हमारे पास कांग्रेस में अनेकों उम्मीदवार इस पद के लिए अपनी अपनी गतिविधियों को लेकर, अपनी एक्टिवनेस को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं।
कुछ कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जिनकी पत्नियां भी बहुत एक्टिव है और उनके लिए काम करना चाहते हैं कि उनको हम चुनाव लड़ाएं, तो निश्चित रूप से टिकट एक को मिलेगा। और हम सब चाहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार को हम टिकट देने का प्रयास करें और शीर्ष नेतृत्व हमारा है उनसे हम भी स्वयं बात करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष और नेता लोग बात कर ही रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दिलाएं। और कांग्रेस का जो जाजम हमारे पास चली गई हमारे रास्ते नगर पालिका में बैठने की, उस जाजम को हम इस बार छीन लेंगे और कांग्रेस की जाजम नगर पालिका में बैठाएंगे। यानी आपका मानना है कि इस बार कांग्रेस की जो है नगर पालिका होगी? 100% नगर पालिका कांग्रेस की होगी और कांग्रेस का ही कार्यकर्ता बैठेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल उससे बहुत अधिक बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए नेताओं में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजनीति में पद आने के बाद में जो एक सेवा का जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ऐसा ना हो, जो भी पार्टी हो वो हम यही चाहेंगे कि जो है वो अच्छे से आगे भी जनता की जो है सुनवाई करती रहे, काम करते रहे। तो इसी क्रम में मैं आपसे, और आपका चूँकि जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस पर आपने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की भी एक योजना बनाई है, तो उसके बारे में हमको बताइए। मैं जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं कभी जन्मदिन मेरा मनाता नहीं हूँ। मैंने कभी जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं किया, क्योंकि कार्यकर्ता आते हैं, मिलने वाले परिवार के लोग, साथी लोग आ जाते हैं और वो जन्मदिन के लिए मुझे बधाई देते हैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं कार्यक्रम नहीं करता। लेकिन चूंकि 60 वर्ष मेरे जीवन के पूर्ण होने वाले हैं कल, तो मेरे दिमाग में एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम फाइनलाइज कर चुका था मैं कि जिन्होंने कोरोना में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने, नीचे से ऊपर तक के कर्मचारी अधिकारियों ने कोरोना काल में सेवाएं दी, निस्वार्थ भाव सेवाएं दी। क्योंकि कौन डरता नहीं कोरोना से, अच्छे अच्छे लोग डरते थे कोरोना से और आज भी हम डर रहे हैं, हम खुद डर रहे हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद इंदौर नोरल भर्ती रहा, 1.5 महीने घर में रहा हूँ। तो वास्तव में जब अपनों ने खुद इसको करीब से देखा है कोरोना को, और मेरी जान कैसे बचाई है मेरा दिल जानता है। भगवान की कृपा से, आपके सबके प्रेम से मैं बच के आपके बीच खड़ा हूँ, तो मेरे भावना थी कि इन सबका सम्मान करूँ। मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से वहाँ के पदाधिकारियों से बात की। मैंने कहा ऐसा मेरा सुझाव है। डॉक्टर पालेजा जी से मेरी बात हुई, तो एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, तो हमने पूरी तैयारी कर चुके थे। हम 85 लोगों के नाम भी हमारे पास आ गए थे कि 85 लोगों का हम सम्मान करेंगे। वो चिकित्सा क्षेत्र के ही थे सभी। इसमें एक ड्राइवर जैसा इंसान, जो कि कोरोना के पेशेंट को लेकर जाना कितनी बड़ी रिस्क होती है, नर्सेज होती है, वार्ड बॉय होते हैं, इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, उन सबके लिस्ट में नाम था। डॉक्टर्स जिनकी सेवाएं, मेरा मानना है कि बहुत बड़ी बात होती है। हर आदमी को अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, लेकिन इस प्रकार से मेरे मन की भावना को रखते हुए मैंने उनसे चर्चा की और लिस्ट पूरी आ गई थी। मैंने उसके लिए मोमेंटोज और कोरोना के सम्मान के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। और इसी बीच इन 5-7 दिनों में कोरोना की जो स्पीड बढ़ी, एसडीएम साहब से मेरी चर्चा हुई, तो उनका भी ये कहना है कि शत्रुजीत जी बोले थोड़ा 25 दिन पर रुक जाए। नहीं ठीक है, होगा, आपकी योजना अच्छी। कोरोना एक बात और कहूँ उमेश जी कि इसके पीछे एक लॉजिक मेरा और भी था। एक व्यक्ति जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसकी टीकाकरण की योजना चल रही है, तो जनता आगे लेके नहीं आ रही है। तो मुझे मन में पीड़ा थी कि भाई इसके लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए, लगवाना चाहिए। तो मैंने सुझाव दिया था एसडीएम साहब को भी और डॉक्टर पालेजा जी को भी, रेड क्रॉस पदाधिकारियों को भी, कि उस जन्मदिन का जो कार्यक्रम मैं करूँगा उसमें जो हमारे धर्मगुरु हैं चारों, उनको भी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुलाएंगे। उनके माध्यम से संदेश भी जनता में जाना चाहिए कि आप सब टीकाकरण करवाएं, इस कोरोना से बचने का प्रयास करें। तो ऐसा कार्यक्रम पूरा प्लान किया जा चुका था, लेकिन उसको विराम करके हम कुछ दिनों बाद उसको फिर से चलेंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवाएं करते रहते हैं। और दौड़ेगा जावरा तो बहुत ही फेमस हो चुका था, उसके बारे में रह गया है, तो वो बताइए हमें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। दौड़ेगा जावरा एक ऐसा मिशन हमारे युवा साथियों के माध्यम से हमने जावरा में प्रारंभ किया था। तो मेरा मानना कि मैं एक बार दिल्ली गया था उमेश जी। दिल्ली में जहाँ हम ऑटो रिक्शा में बैठे थे, तो अचानक सामने से पुलिस के लोगों ने हमारा ऑटो रोका, बोले आगे रास्ता नहीं है, आपको इधर से जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में सवाल आया, मैंने कहा हुआ क्या है? ऑटो वालों साइड में खड़ा करके मैंने कहा देखें से अपन क्या हो रहा। तो किसी ने बताया कि एक दौड़ हो रही है, देश के लिए एक दौड़ हो रही है और इसलिए डाइवर्ट किए जा रहे रास्ते, तो इसलिए ये बंद किया गया रास्ता। तो मैंने कहा एक दिमाग में, चूंकि सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवा करना की इच्छा रखता हूँ, तो मैंने अचानक वहीं कदम को रोक के, मेरे साथ में मेरे साथी रवि दुग्गड़ भी थे, 2-4 लोग और भी साथ थे, मेरा बेटा भी साथ था, हम वहीं रुक गए। और जब वो दौड़ निकली, आप मानेंगे नहीं, मैं खुद भी उसमें
1 किलोमीटर के आसपास हम दौड़े उसमें, और लगा जो माहौल, एक भावना उन जनता की, और मतलब उसमें पूरे देश के लोग थे, तो लगा कि यार ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे एक जागृति आती है, क्यों ना हम, हमारे शहर छोटा शहर है, इसमें क्यों ना करें। तो जब हमने मिलकर जावरा में चर्चा की और उसको प्लान किया, हमने 11 लोग उसमें मेंबर बने थे हम लोग समिति के, हमने उनको 11 लोगों को लेकर और ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो आपने देखा होगा कि पूरा जावरा ही नहीं, इस जावरा क्षेत्र के तमाम युवा, बच्चे, महिला और बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय तक इस कार्यक्रम में भाग लेने हमारे जावरा में आए हैं, और सबने दौड़ में सहभागिता की, और वो एक अच्छा आयोजन जावरा के लिए रहा। और चूंकि कोरोना के आने से कुछ गतिविधियां में रुकी है, गतिविधियां, लेकिन उसको हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे स्तर पर उस जोड़ा का जावरा आयोजन को, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जावरा को गतिमान कैसे बनाया जा सके, जावरा के लिए क्या प्रयास ऐसे कर सकते हैं कि जावरा दौड़े, जावरा की जनता देखे और जावरा जनता उसमें सहभागी बने और जावरा का विकास हम कर सके, ये लक्ष्य है उसके पीछे। नहीं तो आपके हिसाब से जावरा क्षेत्र का भविष्य क्या है, आप क्या देखते हैं जावरा का भविष्य? जावरा का भविष्य देखिए उमेश जी, मेरा ये मानना है कि जब हम छोटे थे तो बहुत कुछ चीज़ें जावरा में नहीं थी, और जावरा को अनेक चीज़ें मिली, और जावरा आज इस मुकाम में खड़ा है कि हमने 4 लेन और 8 लेन देखने का भी हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं जावरा में। तो एक अच्छी चीज़ हमारे सामने खड़ी है। जावरा में एक स्कूल गिने चुने हुआ करते थे, मैंने बताया पंचायती नोरेन में पढ़ा हूँ, महात्मा गांधी स्कूल कलाओं का स्कूल नहीं हुआ करता था, आज अन्य कोई स्कूल, नवोदय विद्यालय हो, मॉडल स्कूल हो, तो ये सब बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी रोडें और महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे जावरा में है। और एक सपना मेरा भी है कि जावरा में महिला महाविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि उसके लिए मैं प्रयास, कल तो नहीं परसों एक हम ज्ञापन भी देने वाले हैं महिला कॉलेज के लिए जावरा शहर के एटीएम को, और हम प्रयास करेंगे शीघ्र ही जावरा महाविद्यालय खोला जाए। और अनेकों सपने जावरा को लेकर मेरे हैं। जो सबसे बड़ी पीड़ा मेरे मन में एक आती है कि जावरा का बेरोजगार, जावरा के युवा अच्छे पढ़े लिखे होकर भी आज घर बैठे हैं। और एक और आपको अच्छे बताऊं कि जावरा के 40% युवा इस कोरोना में घर बैठ गए, जिनके अनेकों लोगों के बच्चे पूना, बॉम्बे और अनेक बाहर की कंट्री में भी जॉब करते थे, वो सब कोरोना के कारण अपने अपने घरों में बैठ गए हैं और अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, और बहुत से बेरोजगार भी हो गए हैं। तो उनके लिए मेरे मन में लगन है, पीड़ा है कि कुछ ऐसा काम इस जावरा के लिए करेंगे कि उनको रोजगार प्राप्त हो और जावरा की जनता को उसका लाभ मिल सके। निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास है। और अब मैं आपसे थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के भी आप विशेषज्ञ हैं, अगर व्यक्ति को अपने घर बनाने का सपना लोन लेके करना हो या कोई भी ऐसा कोई काम होता है तो उसमें भी आप सेवा देते हैं, तो वो क्या है, वो भी बताइए हमको। ये अच्छा सवाल आपका, चूंकि व्यवसायिक सवाल है मेरा ये। मैं वकालत के पेशे में काम करता हूँ, तो मेरे गुरु प्रकाश जी मेरा, जिनके साथ मैंने काम किया, और वो भी स्टेट बैंक के वकील रहे, और काम सीखता था उनके साथ में, तो मेरे को भी मन में आया कि इस क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। तो मैंने अपने कदमों को इसमें बढ़ाने का प्रयास किया और बैंकों के माध्यम से बैंकों में आवेदन दिए, मेरा बायोडाटा लगाया, और मुझे एक दो बैंक करते करते आज सारी बैंकों में लगभग मैं काम कर रहा हूँ। और उसके पीछे भी लॉजिक मेरा ये है कि कोई पैसा कमाना लक्ष्य नहीं, पैसा निश्चित रूप से पैसा मिलता है, व्यवसाय है मेरा, लेकिन उसको मैं एक उसी सीमित दायरे में रख के जनता को ये तकलीफ ना आए कि मुझे लोन लेने गया, वकील साहब के पास गया सर्च बनवाने के लिए, और कठिनाई है, ये मेरी कोशिश रहती कठिनाई ना है। अब चूंकि कागज जो मांगते हैं, साहब ने कहा कि आप कैसे क्या करते हैं, तो कागजी कार्रवाई के बिना बैंक अपना लोन नहीं देती। तो मैं सारे कागज मांगने के बाद, सारे कागज इकट्ठे कराने के बाद ही उसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, और उसके माध्यम बैंक उनको फाइनेंस करती है। तो ये मेरा प्रयास है कि जावरा क्षेत्र को, जावरा की जनता को इसी अनुरूप अपने सिस्टमेटिक कार्य को करते हुए जावरा को इस माध्यम से भी सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान में जो है हिंदू मुस्लिम और धार्मिक भेदभाव और अनेक तरह की चीज़ें चलती है, ऐसे में आपने एक बहुत ही अच्छी कोई संस्था इंसानियत बनाई और उसके माध्यम से आपने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का कुछ काम किया है, वो भी बताइए हमको। उमेश जी, ये भी अच्छा सवाल किया आपने। इंसानियत के पहले एक बात और बता दूं कि एक ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी, जिसका नाम सुना होगा आपने, उसका जिला अध्यक्ष में रहा हूँ। अच्छा, तो उस माध्यम से मैंने कौमी एकता के लिए, इस शहर के लिए और रतलाम जिले के लिए अच्छे कार्यक्रम किए, बढ़िया कार्यक्रम किए। रतलाम शहर में बड़ा सम्मेलन भी किया था मैंने,
बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और उस माध्यम से इस शहर के लिए काम किया। आज भी करने का प्रयास करता हूँ। रही बात एक संस्था इंसानियत की, तो 17-18 साल पहले कुछ हमारे साथियों ने बैठकर कहा कि भैया कुछ समाज सेवा के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए, गरीब मध्यम वर्ग को तकलीफ आती है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, संस्था बनाते हैं अपन, जिसमें हमारे जावरा के साथी भाई विनोद मेहता हैं, डॉक्टर अनवर खान, आपने नाम सुना, जिनकी डेथ हो गई है, भरत मनसुखानी है, चेतन बागदानी जो मेरे मित्र रहे हैं, उनके आज हमारे बीच नहीं है, उनको मैंने इंसानियत संस्था का अध्यक्ष बनाया था। तो ऐसे अनेक साथियों के माध्यम से एक संस्था इंसानियत का गठन किया था हमने। 70 सदस्य उस संस्था के हैं, आज भी काम करते हैं। और इंसानियत का मतलब ये होता है कि इंसान के लिए बिना मजहब को देखे, कौन किस मजहब का देखे काम करना प्रयास हम करते रहे। और आप आश्चर्य करेंगे कि जावरा शहर में मैंने आपको बताऊं कि डॉक्टर का अभाव था, और अभाव तो आज भी बरकरार है। अब न हमारी परिस्थितियां न जाने क्यों हम जावरा में डॉक्टर नहीं रह पाते हमारे बीच में। तो करीब कुछ वर्षों पूर्व हमने इसको लेकर मुद्दा उठाया, तो अब डॉक्टर लाया कैसे जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं। जहाँ बोलो भेज रहे हैं, बात करो डॉक्टर आने को तैयार नहीं। ऐसी बातें आती थी, तो हमने सबने मिलकर तय किया था, मैंने कहा अपन सड़क पर उतरेंगे, एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। अच्छा, हमने एक हस्ताक्षर अभियान संस्था इंसानियत के माध्यम से किया। उमेश भाई, आप मानेंगे नहीं, गली गली के ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी महिलाएं, हमारे पास चूंकि 5-6 रजिस्टर हम रखते साथ में, उसमें नाम, पिता का नाम, मोहल्ला और अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर, पेड़ भी हम साथ रखते थे, लीड पेन साथ रखते थे। अलग अलग साइड में अलग अलग लोगों में टीम रहती थी। पूरे जावरा शहर में घूमने हमने हस्ताक्षर कराया था, और एक ही बात कहती कि हमको जावरा में डॉक्टर लाना है, आपका सहयोग चाहिए। तो खुशी खुशी लोगों ने हस्ताक्षर किए, और जब 10,000 हस्ताक्षर, 10,000 अंगूठे और हस्ताक्षर हमारे पास हो गए, वो इतनी रजिस्टरों की पूरी बंडल लेके, अब यहाँ किसके पास जाते, किस सुनने वाला कोई था नहीं, तो हम भोपाल चले गए थे। और भोपाल में संबंधित अधिकारियों से बात की हमने। आप मानेंगे नहीं, उस संस्था के हमारे सदस्य साथ गए थे हम लोग भोपाल, तो इतना अच्छा रिस्पांस हमको वल्लभ भवन में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुआ कि हम 6 डॉक्टर लाने में सफल हुए, और जावरा में 6 डॉक्टरों की नियुक्ति हमने जावरा में कराई थी। उस समय मतलब आपने प्रयास करके ये काम किया, और संस्था इंसानियत के माध्यम से एक बड़ा काम हमने वो प्रयास करना किया था, क्योंकि पर्यावरण की ओर सबका ध्यान, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग सोच रहे हैं, तो पर्यावरण की बहुत आस्था है, वृक्षारोपण होना बहुत जरूरी है। तो उसको लेके एक्टिविटी की थी हमने। पौधे लगा देता हर आदमी, लेकिन पौधे चलाना के बारे में कोई विचार नहीं करता, और हर व्यक्ति सोचता है पौधे मुझे कोई ला के दे दे, मैं लगा दूंगा। तो हमने 3-4 ट्रालियां भरकर, अच्छा, आप एसडीएम का नाम भूल रहा हूँ, एसडीएम साहब और सीएम साहब का, वो सब इस कार्यक्रम यहीं से मेरे निवासी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और 2-3-4 ट्रालियों में पौधे रखकर और हम सड़क पर निकले थे पूरे मेंबर लोग। और उसका भी व्यवस्थित काम ये किया था हमने कि जिसको पौधा हम दे रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखा था, नंबर हमने, और उसको पौधा हमने सौंपा था कि ये पौधा आपको दिया जा रहा है, इसको आपको चलाना है, और जो 1 वर्ष तक पौधा चलाएगा उसको हम सम्मान भी करेंगे। अच्छा, तो उसको हमने कुछ समय तक करने का प्रयास किया, और जावरा महीने को घर घर में पौधे चल रहे हैं आज। ये प्रयास इंसानियत के माध्यम से हम कर चुके हैं। निश्चित ही इंसानियत नाम ही अपने आप में पर्याप्त होता है। और इसी तरह आपने एक लियो क्लब का भी, लियो मेले का भी काफ़ी अच्छा आयोजन करते थे आप, उसके बारे में बताइए हम। बिल्कुल सही। हाँ, तो आपका बाल काल जावरा का है, तो आपको याद आ रही है। लियो क्लब का मैं सचिव भी रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ, और वर्षों लियो क्लब के माध्यम से मैंने सेवा करने का प्रयास किया। और ये बाल मेले का, जो मेले वाली बात कही, ये बाल मेला 14 नवंबर पे करने का मैंने शुरुआत जावरा में की थी हमारे साथियों के माध्यम से। और जावरा में एक बाल मेला, मच्छी भवन जो स्कूल, आपने कमला नेहरू स्कूल, वहाँ एक मैदान था पीछे, हाँ, उस मैदान में बाल मेला, पहला बाल मेला हमने वहाँ लगाया था। और आप आश्चर्य करेंगे, उस बाल मेले में सारे स्कूलों के ओर से स्टॉल लगाए जाते थे, बच्चे ही लगाते थे। उन बच्चों का फिर हम सम्मान करते थे, कौन से बच्चे ने, कौन से स्कूल ने कौन सा स्टॉल लगाया, किसने अच्छी चीज़ बना के देने का दिलदाम प्रयास किया, कोई खिलौने, खाने पीने की चीज़ें बच्चे हाथ से बना कर देते थे, और उस मेले में हम उसका लाभ लेते थे, उनको इनाम दिया करते थे हम लोग संस्था के माध्यम से, और सामाजिक संस्था का सहयोग भी हमको प्राप्त होता था। और बाल मेला जब लगा था,
एक बात और बताऊं आपको कि जावरा में कभी आकाशवाणी की एंट्री नहीं हुई थी। उस जमाने में चूंकि आकाशवाणी थी, टीवी तो आए नहीं थे, तो आकाशवाणी से उसका प्रसारण हमने करवाया था। अच्छा। आकाशवाणी की पूरी टीम जावरा ही थी और पूरे बाल मेले का प्रसारण जब हुआ था, अब उसको जनता के बीच में बताना तो पड़ेगा, वो तो रिकॉर्डिंग करके चले गए। जब रेडियो पे जब कार्यक्रम की उन्होंने बोला हमको कि ये कार्यक्रम आने वाला है, तो हमने चौराहे चौराहे पर रेडियो रखवाए थे। अच्छा। और जावरा में, और उस रेडियो के माध्यम से जनता ने उस कार्यक्रम को सुना था कि बाल मेला जावरा में हुआ। एक और अच्छा अनोखा कार्यक्रम हुआ और वर्षों तक चला है। मेरे बाद में भी कुछ नए लड़कों ने जो अध्यक्ष बने, उन्होंने प्रयास किया और कोशिश चलती है कि वो बाल मेला, मेरी दिली तमन्ना है कि वो चलता रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। निश्चित ही जावरा में जो है वरुण जी श्रोत्री, वरुण श्रोत्री एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं समाज के बीच में, कार्य के बीच में, सेवा के क्षेत्र में, और कांग्रेस में भी आप काफ़ी लंबे समय से हैं। तो आपका और कोई ऐसी जो उपलब्धि या संदेश आप बताना चाहें तो आप हमें बताइए। उमेश जी, आपने मानवलाल जी कोटेचा का नाम सुना? जी बिल्कुल, जो नगर पालिका अध्यक्ष थे जी। मेरी राजनीतिक शुरुआत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका क्या, हमारे साथ के जितने लोग हैं सबके नेता थे, वो लीडर थे हमारे, वो उनकी एक सूझबूझ थी उनके मन में कि किसका उपयोग कहाँ करना है। मुझे ग्रामीण क्षेत्र में भेजने का भी सीधा उन्हीं को जाता है कि वरुण तेरा उपयोग मेरे को वहाँ करना है, तेरे को वहाँ जाना है। नगर पालिका क्षेत्र में होता तो मैं उस वार्ड में तेरे को मदद करना है, काम करना है। और उन्होंने मेरे को 83-84 में सेवा दल का अध्यक्ष बनाया था। अच्छा। कांग्रेस सेवा दल का। तो चूंकि सेवा दल का अध्यक्ष बनाया तो गांधी जी के 25 दिनों पे गांधी जी ने जो काम किए उसको सोचते हुए मैंने एक दांडी यात्रा मेरे भी निकाली थी। अच्छा। जावरा से भुतड़ा तक की। जावरा से भुतड़ा 100-150 कार्यकर्ताओं को लेकर उस समय अच्छा। मानवलाल जी कोजता, जमकलाल जी खारीवाल जैसे लीडर जब जावरा में लीडरशिप करते थे, उनके साथ हम काम करते थे, तो उनको सब पैदल लेके हम वहाँ गए थे। हम उसका समापन दांडी यात्रा का हमने भुतड़ा में करवाया था। जो कि क्या मांग क्या रही होगी दांडी यात्रा में? दांडी यात्रा की मांग ये कि जनता में एक संदेश जाना चाहिए कि देश के बारे में क्या हम सोच रहे हैं। अच्छा। विकास की बात सब करते हैं, लेकिन आम जनता के बारे में कोई सोचता नहीं है। उस दांडी यात्रा के माध्यम से संदेश देने के लिए कि हमको ग्रामीण का विकास कैसे हो, गांव की जनता कैसे अपनी दिनचर्या करे। गांधी जी एक लंगोट में निकल जाया करते थे, वो हमने नहीं किया, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल के पैदल जाकर एक संदेश देने का प्रयास किया कि जनता के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। यानी राजनीति में तब भी जो है ग्रामीण महत्वपूर्ण थे, और आज भी जो है मुद्दे की राजनीति ग्रामीणों पे आधारित ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आप मानेंगे, मैं आपको बताऊं कि जावरा क्षेत्र में जो मैं काम करता हूं, लेकिन आप देखते हो मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ग्रामीण क्षेत्र में जाता ही हूँ। मेरा लक्ष्य है कि जो लोग जिनसे अटैचमेंट रहा है मेरा सेवा का, जाता रहता हूँ, चुनाव में जाता था, ऐसे नहीं चुनाव में जाता हूँ, चुनाव में भी गया हूँ तो नेताओं के लिए गया हूँ, नेताओं के लिए गया हूँ, लेकिन उनसे जब रिश्ते पारिवारिक हो गए तो उनसे मिलने के लिए हर हफ्ते में 1-2 चक्कर मेरे ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं। और कोशिश है संडे के दिन तो मैं 1 दिन पूरा गाँव में ही रहता हूँ। कभी इस क्षेत्र में चला गया, कभी क्षेत्र में चला गया, पूरा विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाने का प्रयास मेरा लगा ही रहता है। तो अभी आप कांग्रेस में किसको फॉलो कर रहे हैं? आपके नेता कौन है अभी? हमारे नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष वो नेता हमारा। मैं किसी कभी जीवन में ग्रुप विशेष से नहीं रहा। अब चूंकि ग्रुपबाजी सब जगह होती है, लेकिन जो कांग्रेस का पंजे का निशान लेकर हमारे बीच रहा उसके साथ में हमेशा रहा। मैंने कभी ग्रुपबाजी करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। हाँ, पंजे के खिलाफ मैं नहीं गया हूँ, ये बात सत्य है। और आगे भी मेरा यही लक्ष्य है कि इस कांग्रेस के लिए काम करूँगा, और कांग्रेस के लिए काम करने से ही आज ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी तरह से हम आपसे आगे भी और संवाद करते रहेंगे, और आपका जो है मार्गदर्शन और जो आपके अंदर के विचार हैं, जो भाव हैं, वो हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज आपने जो इस संवाद श्रृंखला में जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उमेश जी कि आपने इतने बड़े शहर में से मुझसे चर्चा करने के लिए सोचा, विचार किया। आप 2-4 बार मुझसे प्रयास किया मिलने का, लेकिन मैं आपको समय नहीं दे पाया। और आज निश्चित रूप से आपने जन्मदिन का बोला कि जन्मदिन आपका है और आपका जन्मदिन तो करना ही पड़ेगी। तो मैंने निश्चित रूप से आपसे जुड़ने का और आपसे चर्चा करने का तो आदेश आपका मुझे माना है। और उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है इसी तरह से लगे रहें, ऐसी कामना है, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे जावरा शहर की ओर से
हर कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से और मेरी समस्त संस्थाओं की ओर से आपको भी दिल से धन्यवाद कि आप भी इस प्रक्रिया को आगे तक बढ़ाए रखें, चला रखें और जावरा सर की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास भी आप करें। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। धन्यवाद बहुत बहुत।